नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर। जहां एक तरफ पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन बहाली के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल से थमेंगे रेल के पहिए, तो दूसरी ओर कर्मचारी छोड़ देंगे कलम। जी हां, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कर्मचारियों से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते खबर की ओर। दरअसल अब केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 10 अगस्त को लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अभी तक ओपीएस लागू करने के लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसीए के संचालक श्री कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, जिसके चलते पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं और इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा तथा इस मुद्दे पर कर्मचारियों से राय भी ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो राज्यों एवं केंद्र के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उस स्थिति में जहां एक और रेल का चक्का जाम हो जाएगा तो वहीं केंद्र और राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे, क्योंकि श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ चुके हैं और लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है और केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों एवं संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हर सूरत में केंद्र और राज्य सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही होगी। इसके लिए कर्मचारी संगठन अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा है वे सरकार को वह फॉर्मूला बताने के लिए तैयार भी हैं जिसमें सरकार को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती तो भारत बंद जैसे कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है, जो कि चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या काफी निर्णायक है। कर्मचारियों को मंजूर नहीं एनपीएस में सुधार। बता दें कि देश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पहली बार केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी एक साथ आए हैं। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर तथा दूसरे विभागों संगठनों के कर्मचारी रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। दर्जनों नेताओं ने मंच से अपनी बात कही। वहीं शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि ओपीएस को लेकर आंदोलन चलता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र तक नहीं है, उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात की गई है। इसका मतलब तो यह है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में ही नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किए जाएं, कर्मचारियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए, जिसके लिए देश के सभी हिस्सों में आंदोलन चल रहा है। वहीं शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक यह पहली बार हुआ कि जब एक ही मांग पर केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां पर ओपीएस को लेकर आंदोलन ना चल रहा हो। और खास बात तो यह है कि राज्यों में शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग रहता है और इस बार वह वर्ग सबसे ज्यादा सक्रिय हो चुका है। विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों ने मिलकर 3 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठन रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अपने जीवन के 40 वर्ष सरकार को देने वाले लोगों को सरकार उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं दे रही है और उनको बुढ़ापे में ठोकरें खिलाने पर आमदा है। गारंटी वाली ओपीएस योजना को बहाल करना होगा। प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है और इस समस्या को हल करने के लिए एकमात्र तरीका यही है
कि बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर दिया जाए। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन भी दिया कि कर्मचारी पक्ष द्वारा ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी पॉइंट उठे हैं उन पर गौर होगी, लेकिन जो भी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसे में बिना पेंशन बहाल किए कर्मचारियों को समझाना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पहले कर्मचारी अकेले ही आंदोलित थे और अब उनके साथ कांग्रेस सरकार का भी सपोर्ट है और कांग्रेस सरकार वादा कर चुकी है कि जिस राज्य में हमारी सरकार बनेगी हम वहां पर पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, और हिमाचल और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस ने यह करके भी दिखाया है। तो साथियों, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताइएगा। इस रैली के दौरान ही रेल कर्मचारियों ने रेल क्लब में होने वाली महासभा के दौरान भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, ताकि सभी एकजुट होकर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करवाने का कदम उठा सके। वहीं एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने हमें शेयर बाजार के हवाले कर दिया है। जी हां साथियों, ध्यान से सुनिएगा। ये वाले कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ने हमें शेयर बाजार के हवाले कर दिया है, जिसके चलते कई कर्मचारियों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर शेयर बाजार में ही पैसा लगाना होता तो हम आजीवन देश की सेवा क्यों व्यतीत करते, हम घर पर बैठकर ही शेयर बाजार में निवेश कर सकते थे। नेता लोग अपना पैसा शेयर बाजार में क्यों नहीं लगाते और क्यों एमएलए एमपी पर एनपीएस लागू नहीं की गई। इन्हीं सारे सवालों के साथ कर्मचारियों का रोष जारी है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल और कर्नाटक में मोदी सरकार की करारी हार के बाद अब पीएम मोदी नहीं चाहते कि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर उन्हें बाकी राज्यों में और आगामी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़े। माना जा रहा है कि तभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बैठक की जा रही है और हो सकता है कि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर कोई समाधान निकालने में केंद्र सरकार कामयाब हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों ने 2 राज्यों में बीजेपी सरकार को बाहर कर दिया है, इससे पीएम मोदी की छवि पर काफी प्रभाव पड़ा है और इस छवि को बचाने के लिए पीएम मोदी कार्य में लग चुके हैं। अब वहीं कर्मचारियों के पक्ष में बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर ओपीएस देने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है और साथ ही उनके स्वाभिमान की रक्षा भी हो सकती है, तो मुझे लगता है पार्टी अलकमान को झुक जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कर्मचारी मित्र अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते और जवाब भी देते हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी पुरानी पेंशन को सपोर्ट करते हुए कहा है कि पेंशन किसी भी सरकारी कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी है। ऐसे में नेता भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया गया और कहा कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है पहली कलम से ही ओपीएस बहाल की जाएगी। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एनएमओपीएस के तहत जिला मुख्यालयों पर चल रहे आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है। ओपीएस कर्मचारियों का हक है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पूरा कर इसे लागू करेंगे। वहीं पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर बीजेपी सरकार अभी कर्नाटक हार से निकली भी नहीं थी और बहुत बड़ा सर्वे सामने निकल के आ चुका है। दरअसल देश के सबसे पुराने अखबारों में से एक अमर उजाला ने अपनी न्यूज वेबसाइट पर एक पोल चलाया, जिस आपको बता दें कि इस पोल में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 99% लोगों ने यह माना कि आने वाले सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा निर्णायक साबित होगा।